हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल द्वारा एक इफेक्टिव स्टडी नाम की ऐप डिज़ाइन की गई है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रस्ताव इस सदन में पेश करना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रस्ताव इस सदन में पेश करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है केवल लोकसभा में। फ्रेंड्स, जो धन विधेयक होता है उसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 21 मई को। फ्रेंड्स, क्यों मनाया जाता है 21 मई को? क्योंकि फ्रेंड्स, इसी दिन यानी 21 मई 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। फ्रेंड्स, तो इसी के कारण क्या होता है, इसी दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10वें प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगेन रिपीट करता हूँ, 10वें प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, कौन से हैं? तो ये फ्रेंड्स, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से हैं और फ्रेंड्स, यह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मुरैना में जो स्थित अभ्यारण्य है उसे हम कूनो अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे CR दास जी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से बना है? तो फ्रेंड्स, दक्कन का पठार जो है वो अमिताभ से बना है या बेसाल्ट से बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार बेसाल्ट से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है? इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह? तो फ्रेंड्स, ये है पारादीप बंदरगाह। फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो फिर से राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किस स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किस स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो फ्रेंड्स, ये था लाल किला। और फ्रेंड्स, लाल किला कहाँ पर स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है लाल किला। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कार्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन है, इमेजिनिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इमेजिनिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंबल कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो चंबल नदी कहाँ से उत्सर्जित होती है? फ्रेंड्स, हम सभी को पता है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापागा पहाड़ी के से उत्सर्जित होती है। फ्रेंड्स, और चंबल नदी का जो पुराना नाम है वो चरमावती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक में कोलार और हट्टी खाने किस खनिज से समृद्ध है? कर्नाटक में कोलार और हट्टी खाने किस खनिज से समृद्ध है? तो फ्रेंड्स, ये है गोल्ड के लिए, सोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर जिसमें बिना रिफाइनरी है, जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो फ्रेंड्स, ये है सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव जयंती समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भिंड में आयोजित किया जाता है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था? तो फ्रेंड्स किसे हराया गया था? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवा मुक्त होने आए की आयु है। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या है फ्रेंड्स? 65 वर्ष। पहले यह 60 थी, फिर बढ़ा के 65 वर्ष कर दी गई। सॉरी फ्रेंड्स, ये पहले 62 वर्ष थी, अब 65 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये कौन सा शब्द था फ्रेंड्स? समाजवादी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछा जाता है छत्रपति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा शेख उल आलम हवाई अड्डा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं श्रीनगर हवाई अड्डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, बार बार पूछा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था? तो फ्रेंड्स कौन परास्त हुआ था? इब्राहिम लोधी। और फ्रेंड्स कई एग्जाम में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पवित्र शहर जो उत्तर विंध्य में बसा है, उत्तरी विंध्य में बसा है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? चित्रकूट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स किसने अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे? तो फ्रेंड्स ये लिखे कालिदास जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाला नूरजहां किसका किस्म है? तो फ्रेंड्स ये है नूरजहां आम की किस्म है और ये फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, तो फ्रेंड्स किसको में बांटता है? मालव और बुंदेलखंड में। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो फ्रेंड्स ये है 22 भाषाएं। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है कोयना विद्युत परियोजना, यह नर्मदा नदी पर नहीं है। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इंदिरा सागर, महेश्वर पन बिजली बांध और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स अगर कोयना विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कोयना नदी पर स्थित है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।